आज आपके पूरे 5 अंक कंप्लीट होने वाले हैं। आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया दर्पण सूत्र को अवतल दर्पण में सिद्ध कीजिए, जो एग्जाम में हर साल लगभग पूछ ही लिया जाता है, एक का साल बीच करके, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। सबसे पहले हम इसको डायग्राम बनाएंगे। पहले अवतल दर्पण बना लेंगे। अवतल दर्पण में साथियों, जब हम वस्तु को अनंत अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसे बनता है, उस पहले स्थिति को लिखेंगे, तभी हम दर्पण सूत्र को सिद्ध करेंगे। ठीक है, पहले हम साथियों इसका चित्र बना लेंगे। ये मान चलिए हम लोगों का एक अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है भाई? अवतल दर्पण है। इसका हम मुख्य अक्ष बना लेते हैं। ठीक है, आप जब बनाइएगा तो बहुत अच्छी तरीके से बनाइएगा। ये मान चलिए फोकस है, मुख्य फोकस। ये मान चलिए वक्रता के अंदर यहाँ पे एक वस्तु ए भी रख दी गई है। वस्तु ए भी रख दी गई है। अब इस वस्तु ए बी का हमें फोटो बनाना है। वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा? तो वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए दो किरण इससे हम निकालेंगे। मान चलिए यहाँ से एक किरण जा रही है, तो जब कोई मुख्य अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश की किरण आती है तो समानांतर जो किरण है मुख्य फोकस से होकर गुजर जा रही है, तो यहाँ से ये गुजर जाएगी। और दूसरी प्रकाश किरण हम वक्रता केंद्र से गुजारेंगे, तो वह प्रकाश किरण जितना डिग्री के कोण बनाकर आती है वह उतना ही डिग्री के वक्रता केंद्र से होकर क्या हो जाती है, चली जाती है। तो देखिए ये सामने इधर दर्पण को यदि बढ़ाएंगे तो ये काटेगी। ठीक है, इसको देखिए फिगर को इतना कर देते हैं, दर्पण को बढ़ा देते हैं, बड़ा कर देते हैं, यहाँ पर ये टकरा के जहाँ से आई है वहीं पर चली जाएगी। ठीक है, यहाँ से आई है और यहीं पर चल जाएगी। ठीक है, यानी वस्तु का प्रतिबिंब हम कहाँ बना, यहाँ पर बना। ठीक है, तो यहाँ पर हम मिला देंगे। इसी प्रकार से आपको एग्जाम में बनाना है। तो देखिए यहाँ पर बन गया। यहाँ पर जो वस्तु का प्रतिबिंब बना है वह उल्टा बना है। ठीक है, उल्टा बना है, वास्तविक बना है और वस्तु की अपेक्षा छोटा बनती है। वस्तु इतनी चुगुन है, प्रतिबिंब हमारा इतनी चुगुन बना है, इसलिए क्या है, यह छोटा है। अब इसका नामकरण कर देते हैं। ये साथ हमारा ध्रुव है, यानी पी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक और हम प्रकाश की किरण गुजारेंगे। ठीक है, यहाँ से मान के चलिए हम वस्तु से वो ध्रुव पर भेज रहे हैं प्रकाश की किरण। ठीक है, तो देखिएगा वस्तु से ध्रुव पर भेज रहे हैं। ठीक है, यहाँ से भेज दिए, ये प्रकाश किरण ठीक जहाँ पर प्रतिबिंब बना है वहीं पर ये भी जाके मिलेगी। ठीक है, यहीं पर जाके ये भी मिल गई। अब यहाँ से ये खेला हो गया, इतना हमारा फोटो बन गया। सबसे पहले वस्तु का प्रतिबिंब बनाने आता ही होगा जब वस्तु को वक्रता केंद्र के बाहर रखा जाता है। यहाँ से हमने फोटो बनाया, एक लाइन जो है रेड लाइन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमने गुजार दिया। ठीक है, अब यहाँ से हम माना कि लिखें। माना कि में जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हम क्या लिखें। माना कि ये भी एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा छोटा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बन रहा है। ठीक है, इतना चीज़ हम लिख देंगे और अब इसमें दर्पण सूत्र को सिद्ध करके दिखाना है। अब हम कुछ चिन्ह परिपाटी से लिखेंगे। आप बताइए कि इसमें साथियों वस्तु दूरी कितनी है। वस्तु दूरी बोले तो ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी, यानी यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी, यह क्या हो गया हम लोगों का पी बी हो गया। ठीक है, वस्तु दूरी को कहाँ से लिखते हैं, तो वस्तु दूरी को हम लिखते हैं यू से। ठीक है, तो वस्तु दूरी देखिए इधर है, तो इधर जो सभी दूरी क्या होती है माइनस में, यानी माइनस में यू लिखेंगे। ठीक है, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब कहाँ बना है, तो ए डैश बी डैश, यानी बी डैश पर बना है, यानी ए बी डैश की बीच की दूरी। पी से ए डैश के बीच की दूरी कितनी है, तो जो ये हमारा क्या है प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी को कहाँ से लिखते हैं, तो भी से, जो कि इस तरफ इसलिए माइनस में होगा। ठीक है, अब लिखेंगे फोकस दूरी। फोकस दूरी पी और एफ के बीच की दूरी, तो पी एफ लिख देंगे। ठीक है, पी एफ लिख देंगे। और यहाँ के बीच की दूरी कितनी है, तो ये इसको हम कहते हैं फोकस दूरी, यानी छोटा एफ हम लिख देंगे। वक्रता त्रिज्या पी से और सी के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, यानी पी सी लिख देंगे। और पी सी बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का आर हो जाएगा, ये भी माइनस में और एफ भी माइनस में होगा। इतना हो गया माइनस में। अब क्या करेंगे, एक सूत्र होता है साथियों, एफ बराबर आर बाई टू। तो आर बराबर क्या लिख सकते हैं, टू एफ लिख सकते हैं। आर बराबर टू एफ, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा आर बराबर टू एफ। तो माइनस है तो माइनस लगा दीजिएगा। कुछ फिगर में देखिए, यहाँ पर हम लोग दो त्रिभुज पकड़े हैं। दो त्रिभुज कौन कौन सा, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, ये दो त्रिभुज होगा। ठीक है, इन दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज कहने का मतलब देखने में एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो। देखिए ये भी एक त्रिभुज है और ये भी एक त्रिभुज है, दोनों समकोण त्रिभुज है। तो दोनों समकोण त्रिभुज तो एक ही जैसा होता है, चाहे कैसा भी ले लीजिए, चाहे छोट लीजिए बड़ लीजिए, कोई से दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएंगे।
यानी ए डैश बी डैश समरूप त्रिभुज, ए डैश बी डैश सी समरूप त्रिभुज ए बी सी हो जाएगा। ठीक है, यानी लिखेंगे ए डैश बी डैश सी समरूप त्रिभुज ए बी सी। जब भी कोई धातु समरूप त्रिभुज होता है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, धातु बराबर होता है। यानी धातु इनकी जो ए डैश बी डैश बटे ए बी बराबर होगा धातु बी डैश सी और बी सी के। ठीक है, या तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, यानी ए डैश बी डैश बटे में ए बी, ये धातु बराबर होगा इनके धातु भुजाओं का अनुपात हमने अभी बताया, यानी बी डैश सी हो जाएगा और बी सी हो जाएगा। ये धातु हो जाएगा। यहाँ से समीकरण हमारा क्या मिल गया, एक मिल गया। समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब ठीक इसी प्रकार एक और त्रिभुज पकड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए एक त्रिभुज हमने जो ये रेड लाइन खींचा है इसीलिए त्रिभुज को पाने के लिए ए बी पी एक त्रिभुज पकड़ेंगे, ए डैश बी डैश पी। ठीक है, क्योंकि साथ ही दोनों त्रिभुज का समरूप त्रिभुज है। यहाँ पर लिखिए त्रिभुज ए डैश बी डैश सी समरूप त्रिभुज ए बी पी। तो देखिए सेम वही, यदि कोई त्रिभुज समरूप होगा तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, तो समान होगा। यानी ए डैश बी डैश बटे में देखिए ए डैश बी डैश अनुपात ए बटे बी। ठीक है, यहाँ पर देखिए फिर वही बी डैश पी, ठीक है, और बी पी, ये साथ बराबर होगा। यानी यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ए बी, और यहाँ पर लिख देंगे बी पी बी डैश, और यहाँ पर लिख देंगे पी बी। ठीक है, समीकरण कितना मिल गया, 2 मिल गया। अब देखिएगा समीकरण 1 और समीकरण 2 मिलाइएगा तो ये दोनों क्या हो जाएगा, साथ एक ही जैसा है, यानी कट जाएगा। यानी चलते हैं मिलाने पर, तो सभी अगर दोनों कट गए तो यही दोनों बचे, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। एक हम आपको फोटो लगा दे रहे हैं चिन्ह परिपाटी का, वहाँ से आप देखकर बोलिएगा। चिन्ह परिपाटी में साथ पी बी डैश का मान मालूम है, पी बी का मान मालूम है, लेकिन बी डैश सी का मान नहीं मालूम है और बी सी का मान हमें नहीं मालूम है। तो हम इसका साथ मान कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर चलिए हम बात कर लेते हैं। इसके लिए हमें इस चित्र में जाना पड़ेगा। इस चित्र में यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए हमें क्या चाहिए, बी डैश सी का मान चाहिए और हमें बी सी का मान चाहिए। ठीक है, ये दोनों मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए बी डैश सी कहाँ है, तो बी डैश सी यहाँ पर है। तो देखिए इसका मान नहीं मालूम है, तो यहाँ से देखिए यहाँ पी से लेकर सी तक ले कुल इतना दूरी। ठीक है, इतना में से अगर इतना हम घटा देते हैं, ठीक है, इतना अगर घटा देंगे तो इतना मिल जाएगा। मान चलिए कोई रस्सी 10 सेंटीमीटर का है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर के है, और यहाँ से इसके बीच की दूरी क्या है, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इसकी दूरी पूछ रहा था, आप 8 में से 10 में से 8 घटा दीजिए तो 2 सेंटीमीटर मिल जाएगा, यानी इसके बीच की दूरी। तो वही सेम करेंगे, मतलब पी सी में से और पी बी डैश घटा देंगे, यानी पी सी माइनस पी बी डैश। ठीक है, अब देखिए बी सी चाहिए, तो बी सी हम लोगों का यहाँ पर है, तो बी सी करने के लिए सेम वही पी बी में से पी सी घटा दीजिए, यानी पी बी माइनस पी सी, ये लिख सकते हैं, उसकी जगह पर लिख दीजिए। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर ये लिख देते हैं, बी डैश सी की जगह पर हम लिख सकते हैं पी सी माइनस में पी बी डैश। ठीक, बी सी की जगह पर हम लिख सकते हैं पी बी माइनस में पी सी, तो पी बी डैश बटे में पी बी। ठीक, तो अब यहाँ से चिन्ह परिपाटी से आप देखकर सभी का मान बोलिए। यहाँ पर हम पिक्चर लगा दे रहे हैं, तो देखिए पीसी के मान हम लोगों का क्या है, पीसी का मान देखिए माइनस में आ रहे हैं, लेकिन हम माइनस में आ निकलेंगे, माइनस में 2f वाला हम लिखेंगे, तो माइनस में 2f। ठीक है, और देखिए पी बी डैश का मान कितना है, पी बी डैश का मान कहिएगा माइनस में भी है, तो यहाँ पर कोस डाल दीजिए माइनस में भी। पी बी का मान कितना है, पी बी का मान कहिएगा माइनस में यू है। ठीक है, माइनस लिख देंगे। पी सी का मान कितना है, तो पी सी का मान देख कर बोलिए, तो पी सी का मान हम लोगों का माइनस में 2f है। ठीक है, यहाँ पर पी बी डैश का मान बोलिए तो माइनस में भी है। पी बी का मान कितना है, तो पी बी का मान हम लोगों का माइनस में यू है। ठीक है, पी बी का मान माइनस में यू है। देखिए यहाँ से माइनस ले, ऊपर माइनस नीचे माइनस कट जाएगा। ठीक है, इसमें मत कटाइए क्योंकि यह प्लस माइनस में, यह सिंगल है तो कट जाएगा। अब इसका देखिए हम हल कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, माइनस में यू है, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 2f बराबर में यू, सॉरी भी यू दिया है, तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए, ये साथ यू इससे गुणा, माइनस में 2f यू हो जाएगा, प्लस में भी यू हो जाएगा। ठीक है, अब ये भी इससे गुणा है तो माइनस में यू भी हो जाएगा। ठीक है, प्लस में 2f भी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
अब देखिए इसको संतु इस तरफ भेजिए, इसको इस तरफ भेजिए, तो भी यू यहाँ पर क्या है यू भी, दोनों एक ही है, चाहे आगे पीछे लिखे कोई दिक्कत नहीं। 2F भी इसको साथ इस तरफ भेजिए, प्लस हो जाएगा 2FU, ठीक है। भी यू यू भी 2VU हो जाएगा, 2F यहाँ पर साथ भी हो जाएगा, 2FU हो जाएगा। यहाँ से देखिए 2 कॉमन ले लीजिए, इतना हो गया यहाँ पर, सॉरी यू होगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। क्या बचा VUFV अब क्या करना है, दोनों तरफ UVF से भाग देने पर, लिख दीजिए दोनों तरफ UVF से भाग देने पर, UVF से भाग देने पर, तो VU बटे में UVF, FV तो UVF प्लस में FU UVF, ठीक है। देखिए यहाँ से ये दोनों कट जाएगा, F से F, V से V। ये देखिए हाई वाला यहीं पे लिखा है, हाई अपना से नीचे लिखे हैं, अभी के लिखे हैं ना भाग देने, F से F, U से U, ठीक है। क्या बचा हम लोगों का 1/F, ऊपर कुछ नहीं था, F U 1/V, ठीक है। यही सूत्र में क्या करना था साथियों, सिद्ध करके दिखाना था, ठीक है। हम लोगों का क्वेश्चन फॉर्मूला क्या हो गया साथियों, सिद्ध हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद है लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप जरूर कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।